और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। छोड़ दो सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मेरे जितने लोग हैं उन सबको मैं एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा सर, प्लीज। ये छोड़ दूंगा, पर तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है। उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा। वन मोमेंट प्लीज। मैं आपको बता दूं, इस इंसान में एक खास बात है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इनकी पहली नहीं 5वीं डिग्री है। भरत, क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी चीज इतना पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? हर बार मैं जब कोई नई चीज सीखता हूँ, मेरा मन मुझे परेशान करता है कि अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोपहर में फोन आया था। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अचानक उन्हें अटैक आया और वो नहीं रहे भरत। बचपन में मॉम एंड डैड के साथ मैं इंडिया में रहता था।
कपड़े चेंज करो और कुछ खा लो। ठीक है मम्मा। भारत, हाँ तुमने फिर से आइसक्रीम खाई? खाई है ना, सच बोलो। मैंने देखा सुभाष खा रहा था तो मैंने भी ले लिया मम्मा। डॉक्टर ने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए मना किया है ना? डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो? प्रॉमिस करो अब नहीं खाओगे। करो प्रॉमिस। उस बेवकूफ शेर ने अपने शिकार को खो दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। समझदारी ताकत से हमेशा बड़ी होती है। चलो बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। पर पापा कब आएंगे मम्मा? किसी काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। फिर वो चले भी जाएंगे? काम के लिए तो जाना पड़ता है। चलो सो जाओ। राघव, हमें सुबह 5 बजे निकलना है। ओके, आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय बाय। मैं उसे जरा सा भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं हूँ ना। और तुम्हारे लिए? तुम अपनी दवाई टाइम पे ले रही हो ना? मम्मा सॉरी मम्मा, किस लिए? मैंने फिर से आइसक्रीम खाई है। बात सिर्फ आइसक्रीम की नहीं है। प्रॉमिस तोड़ा है जो गलत बात है। प्रॉमिस का मतलब पता है? प्रॉमिस का मतलब है विश्वास। हम सब विश्वास पर ही तो जिंदा है। तुमने देखा है ना, सूरज डूब जाता है पर हमसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो फिर निकलेगा। अपना प्रॉमिस तोड़े बिना वो हर दिन निकलता है। जरा सोचो, अगर वो प्रॉमिस तोड़ दे और ना निकले तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमारे अंदर भी एक रोशनी होती है, अगर उसे जलाए रखना है तो हमें कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। मम्मा 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 उठो। मम्मा 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 उठो। कैसे हो भरत? ठीक हूँ अंकल। राघव, इलेक्शन पास आ रहे हैं। हमें अपना एरिया कवर करना है, कैंडिडेट्स फाइनल करने हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो उसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम अपने लिए मत करो, लेकिन उसे तो मां चाहिए ना। इस उम्र में उसे बाप से ज्यादा मां की जरूरत है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो खुश नहीं रहेगा। तुम्हारा भी काम में मन नहीं लगेगा। बात को समझो। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। ओ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ? मेरा प्यारा बच्चा। मैं अपनी नई माँ का प्यार पाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए मैं अपना ज्यादा टाइम अपने दोस्त सुभाष के घर बिताने लगा।
दोनों सो गए हैं भाई, सुबह आ जाएंगे वो। मुझे और प्रमीला को लंदन में एक ही हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। बहुत खुशी की बात है। अगले हफ्ते ही निकलना है। हाँ हाँ। भरत और सुभाष को तो जैसे एक दूसरे की आदत सी हो गई है, जो करते हैं एक साथ करते हैं। भरत हमारे साथ वहां चलकर पढ़ना चाहता है। वाह, हाँ, वो भी बच्चा है, सुभाष की वजह से कह दिया होगा। उसकी बात को सीरियसली मत लो। ऐसा नहीं है भैया, वो सच में जाना चाहता है और वो जगह हमारे लिए भी नई है। हम वहाँ बिजी हो जाएंगे, ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भरत, लंदन जाना है? तुम वहां पर अकेले रह पाओगे? मैं रह लूंगा पापा, मैं सुभाष के साथ रह के पढ़ाई कर लूंगा। भैया, बहुत पहले से उसे अस्थमा था। ठंड की वजह से अस्थमा बढ़ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सोचा था 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अचानक वो हम सबको छोड़कर चला गया। तुम्हारे आने तक सोचा कि उसे रोक ले, पर एक भगवान जैसे नेता के जाने की खबर उसके चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और हर पल हालात जो थे काबू से बाहर होते जा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और कल शाम को अंतिम संस्कार किसने किया? छोटे बेटे ने। हाय सिद्धार्थ, मैं भारत हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। टाइम पर नहीं पहुंच पाया, पर तुम डैड के पास थे। मेरा काम तुमने कर दिया। थैंक्स फॉर डूइंग दैट। नए राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में कौन है आज हमारे लाइव शो पर। आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? राजी होंगे, और कौन होगा? उन्होंने और राघव राजी ने मिलकर तो नवोदय पार्टी खड़ी की है। राजी के बहुत बड़े नेता हैं वो। पर वो कभी ये पद लेना ही नहीं चाहते थे। मुझे लगता है उनकी पत्नी उनकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगी। भैया, फ्रूट्स। बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, मंजू, आपके कहने का मतलब देख रहा हूँ सिद्धार्थ किसी से बात नहीं कर रहा, बहुत ही चुपचाप रहता है। वो बहुत दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा, माँ और पापा से भी नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, बस वो ऐसे ही किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आप में ही खोया रहता है। पत्नी कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। एक मिली काम करने से मतलब है ना। कार की चाबी मिलेगी? मुझे कहीं जाना है। सर मैं ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाहेंगे। नहीं नहीं, मैं चला लूंगा, पास ही ये जाना। लीजिए।
मैं आ जाऊंगा डार्लिंग। तुम शॉपिंग के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। अरे मरेगा क्या? रुक जा। आदमी की पैजामा सिग्नल दिखता नहीं क्या? चल चल निकलना। देखिए भैया, चारों तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आपको सीएम बनने में कोनो इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा पार्टी जो है वो टूट जाएगा। भैया जी, हम क्या कह रहे हैं कि पार्टी के बहुत सारा मेंबर और ये जो एमएलए है वो चाहता है कि हमको आप सीएम। देखिए भैया जी, आप ही के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आपके साथ पुराना रिश्ता होने की वजह से हम एक बात साफ साफ कहेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पार्टी टूट जाए। चलते हैं भैया जी। मैं तो बस एक छोटा सा मजदूर नेता हुआ करता था जी, और आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया गांव से उठा के। साहब जी, मेरे लोग तो यही चाहते हैं कि सीएम कोई अच्छा आदमी बने, पर जब पता चला कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, नहीं बन रहे हो, नहीं बनना चाहते हो, तो साहब मैंने सोचा कि क्यों ना जनता की भलाई के लिए मैं भी कुछ कर लूं, जीवन में मैं भी पुण्य कमा लूं। जो मेरी पार्टी के लोग, मेरे कार्यकर्ता है ना, कहते हैं कि आज के दौर में मैं ही हूँ जो उनकी नैया पार लगाऊंगा, कि सब थारे हाथ में। ये राघव का बड़ा बेटा है, ये अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है, और ये उनका बेटा। हे अंकल, कल की फ्लाइट की तैयारी कर रहा हूं। वो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। टिकट कैंसिल करा दिया है। तुम्हें अब यहीं पर रुकना होगा भरत। इस स्टेट का नया सीएम बनना होगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं सीएम बनूं? आपको तो पता ही है कि मैं। बात को समझो, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पिता के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये मेरा काम नहीं है अंकल, और मैं तो यहाँ का हूँ। तुम उसके बेटे हो, ये बात कभी मत भूलना। उसकी जगह लेना तुम्हारा अधिकार है, और यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा तो आप काबिल हैं। लेकिन तुम भी काबिल बन सकते हो। पार्टी में मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं भरत। जब से पार्टी बनी हमने यह डिसाइड किया था कि सीएम वो बनेगा और पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। पार्टी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी। इस वक्त जो भी राजनीतिक हालात हैं, अगर कोई और सीएम बना तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। पार्टी को अगर बचाना है तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा। यहाँ आए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, यहाँ किसी को नहीं जानता।
कुछ नहीं पता मुझे। देखो, हर चीज की एक शुरुआत होती है, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। देखो भरत, हमने इस पार्टी की शुरुआत लोगों और राज्य की भलाई के लिए की थी, गरीबों के उत्थान के लिए की थी। वो बीच में ही छोड़कर चला गया। जनता का काम करते हुए भी उसने हमेशा एक बाप होने का फर्ज निभाया। उसने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वो अपने काम में डूबा हुआ था। इस बात को दिल से मत लगाना। 25 सालों का सपना है ये। ऐसे ही किसी अरे गहरे को सीएम बनाकर सामने नहीं ला सकते ना। बात को समझो। बेटे हो तुम उसके, तुम ही उसका सपना पूरा कर सकते हो। आज रात अच्छी तरह से सोच लो, प्लीज। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतकरण से, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। के बेटे हैं, आज उन्होंने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। एक नया चेहरा जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, और अब राज्य सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। कुछ नेताओं और लोगों ने आने वाले दिनों में उनके काम को लेकर अपने विचार रखे। गुड मॉर्निंग सर, भास्कर आपका पीएस हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी सर। ओह, हाय सर। प्लीज। मैं कई सालों तक आपके पापा का भी पीए रहा हूँ सर। हिंदी अखबार आप पढ़ लेते ना? यस सर। मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, पढ़कर सुना सकते हैं? हाँ जरूर सर। सिर्फ हेडलाइंस। ओके सर। राज्य के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री, राज्य की राजनीति के नए उत्तराधिकारी श्री भरत बने नए सीएम। अंतःकरण, इसे छोड़िए। क्या लिखा है? अब छोटा सा अखबार है सर, कुछ भी छाप देता है। तो पढ़ो। ओके सर। क्या शुद्ध अंतःकरण से काम कर पाएंगे? गो ऑन, पूरी न्यूज़ पढ़ो। ओके सर। आज राजभवन में कई पार्टी के नेताओं के सामने मिस्टर भरत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका शुद्ध अंतःकरण शब्द को न बोल पाना कार्यक्रम की चर्चा का विषय रहा। शुद्ध अंतःकरण न बोल पाना चल सकता है, पर सवाल यह है कि क्या वो उसके अर्थ का निर्वहन कर पाएंगे जो सोशल मीडिया में बस काफी है। वो क्या शब्द है भास्कर? शुद्ध अंतःकरण सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं मुख्तार, आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हेलो मुख्तार। सर, प्लीज सर।
इतने खाली क्यों हैं? ट्रैफिक रोक दिया है क्या? वो जब सीएम की सवारी निकलती है तो ट्रैफिक रोकना ही पड़ता है सर। अगर हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे सर। आप पहले भी देख चुके हैं। आप इन लोगों की भलाई के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर टाइम पे काम पूरा करना है तो थोड़ी परेशानी तो इन्हें उठानी पड़ेगी। मॉर्निंग सर। वेलकम सर। आई एम श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी। प्लीज। थैंक यू सर। ये आपकी पर्सनल टीम है सर। किसी भी फील्ड या इशू को लेकर ये आपको असिस्ट करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन। आप सब जानते हैं मैं किन हालातों में सीएम बना हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टेट के बारे में, इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता। या इट्स ट्रू, जानता हूँ बहुत अजीब है। आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बट ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर। बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। मैं ऐसा सीएम बन के दिखा सकता हूँ जैसा आप सब चाहते हैं। हम सब आपके साथ हैं सर। ऑल द बेस्ट। कल सुबह हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो वील एड्रेस यू ऑल द की इश्यूज सर। पर उससे पहले मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता हूँ। राइट सर। क्या उससे कंसर्न ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो सकती है? श्योर सर। कल सुबह फर्स्ट आवर ठीक रहेगा? अभी नहीं हो सकती सर। राइट नाउ? श्योर सर। सर, अरुण कुमार, ट्रैफिक कमिश्नर, और ये उनकी टीम है। टेक योर सीट्स। यहाँ जो ट्रैफिक की हालत है वो तो आप बेहतर जानते हैं। टेरिबल, कैन आई से डिजास्ट्रस? यस सर। व्हाई? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर। जब भीड़ इतनी ज्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत है। सॉरी टू से दिस, लेकिन जानवर हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। फुटपाथ पर लोग गाड़ियां चला रहे हैं, है ना? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आर यू? यस सर। कैसे? हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, वन वे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ज्यादा सिग्नल्स लगा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ट्रैफिक एड्स चला रहे हैं। और फाइन का क्या सर? फाइन कैसे चार्ज करते हैं? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए तो 500 सर। 2, 3, 4 व्हीलर्स के लिए 10,000 कर दीजिए। सर 10,000। सिग्नल जंपिंग 1000 सर। 20,000 कर दो। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज करने पर 1000 सर। 25,000 कर दो, या 25,000। रैश ड्राइविंग और रूल्स ब्रेक करने पर 1000 सर। 30,000। आप इन नए रूल्स की नई लिस्ट बनाकर मुझे दीजिए, हम वो इशू करेंगे। क्या कहते हैं उसे? जियो सर। या जियो इशू कर देंगे सर। एक बार फिर से सोचकर और लोगों से भी डिस्कस कर लेंगे सर। अब तक यही करते आए थे ना, कुछ बदला क्या? पर दोबारा विचार करना जरूरी है ना सर। ऐसे तो लोग डर जाएंगे सर। जितने दिनों से मैं यहाँ हूँ मुझे तो एक बार भी नहीं लगा डर। हम एक समाज में रहते हैं, हर किसी के मन में डर और जिम्मेदारी होना जरूरी है। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हैं? सर जाने दो ना प्लीज, गाड़ी साइड में लगा। चालान काट रहा हूँ 20,000 का, भर देना। 20,000? उतनी तो मेरी सैलरी है सर। रुको रुको, एक मिनट। हाँ, 25,000 का फाइन है। क्या 25,000? नीचे उतरो, रॉन्ग साइड से जा रहे हो। सर ऑफिस के लिए लेट हो शॉर्टकट, रहा। हाँ? सर ऑफिस पास में ही है सर। 30,000 फाइन भरो और ऑफिस जाओ। 30,000 फाइन? अगर आप इसी राज्य के नागरिक हैं तो गाड़ी चलाते वक्त सावधान हो जाएं। चालान कभी भी कट सकता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या सिग्नल जंप करना
या वन वे में गाड़ी ले जाना न सिर्फ आपकी जेब खाली होगी बल्कि आपके पूरे महीने की सैलरी दांव पे लग जाएगी। हालात खराब होगा मियाँ तो वन वे से गाड़ी लेके जाएगा ना। किस बात का 20,000? ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? यस, बिल्कुल सही किया। जब तक ये नहीं होगा लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। बाइक पर बैठने से भी डर लग रहा है। इसके डैड ने इसे बाइक लेकर दी थी, ये वन वे से लेकर चला गया। इसके डैड ने इसकी बाइक बेची, 25,000 रुपए का फाइन भरना पड़ा और इसे कहा दफा हो जाओ। भाई इससे तो अच्छा आप सिटी बस या मेट्रो से जाओ, कोई चक्कर ही नहीं। सर चीफ इंजीनियर आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं सर। हे भरत, आओ। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। सुनो, एक प्लेट लगाओ भरत के लिए। नहीं, रहने दो। तो कैसा रहा आज का दिन? आज पहला दिन था। जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए हैं सब सीनियर हैं। मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। फिलहाल नया काम है ना, ऐसा ही लगता है सब ठीक हो जाएगा। आदत पड़ जाएगी तो। मेरा मतलब यंग ऑफिसर्स रहेंगे। मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ भरत। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी तुम्हें। अब दूसरी बात करते हैं। उन ट्रैफिक फाइन्स के बारे में पता चला। पहले मुझसे बात कर सकते थे तुम। मुझे वो ठीक लगा। गुड। सुनो सर, लोग क्या सोच रहे हैं सर, मुझे अपडेट करते रहना, समझे? जाओ। और सुनो सर, होम मिनिस्टर से मुझसे मिलने के लिए कहो। ओके सर। भरत, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छा है कि एक बार कैबिनेट और मुझसे डिस्कस कर लिया करो। ट्रैफिक फाइन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं भास्कर? ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। मेरे दोस्त ने 20,000 का फाइन भरा है। शायद उसने सिग्नल तोड़ा था। उसके पास पैसे कम थे तो मुझसे उधार ले लिए। उससे कहना अगली बार सिग्नल ना तोड़े। कितना उधार दोगे तुम? सर आप लोगों के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? आपने इस रेगुलेशन से पहले ज्यादा नहीं सोचा। कम से कम जवाब दीजिए सर। ये वही है सर जिसने ओथ सेरेमनी के बारे में लिखा था। ये ऐसा ही है। चलिए सर। जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सीएम सर। ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? उनके लिए कुछ तो बोलिए सर। आपको तो खबर हो ही गई होगी कि लोग इतना परेशान हैं। एक आम आदमी इतना फाइन कहाँ से भरेगा? ये फैसला आपने अपने लोगों से सलाह करके लिया है या खुद ही ले लिया? ये कैसे कर सकते हैं सर? ये तो गलत है सर। शुद्ध अंतःकरण से सर, क्या लगता है तुम्हें कैसी होगी वो बस स्टॉप वाली? किस ड्रेस में आई होगी? मुझे कैसे पता होगा? अंदाजा तो लगा। तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी? हाँ, आज श्रवण शुक्रवार है तो मेरी वाइफ ने सिल्क की साड़ी पहनी होगी। अगर वो भी ये दिन मानती है तो आई एम श्योर वो आज साड़ी ही पहन कर आएगी।
मैंने भी न्यूज देखना शुरू कर दिया है। जब से उसे टीवी में देखा है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। उसके जैसा अगर कोई लाइफ में आ जाए मजा ही आ जाएगा यार। तुझे समझ नहीं आएगा यार। तू भी टू मच है वर्षा। इसमें टू मच क्या है? थैंक यू। उसके जैसे किसी को चाहने में आखिर बुराई क्या है? वो बैचलर नहीं है क्या? घर वाले तो शादी करेंगे ना उसकी। पता नहीं वो किसकी किस्मत में होगा। एक बात बताओ, शादी का मौका मिलेगा तो नहीं करोगी? करोगी या नहीं बोलो। मुझे लगता है कि मौका मिलेगा ही नहीं हमें। चलो बस अब तुम बताओ, चांस मिलेगा तो नहीं करोगी? अगर तुझे चांस मिले तो तू क्या करेगी? चांस मिलेगा तो करोगी हाँ या ना? तुम खाओ, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, वासुमती है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं भरत बोल रहा हूँ। भरत तो मुख्यमंत्री भी है। कौन सा भरत? अरे मैं तो सीएम भरत ही बोल रहा हूँ। आपको कैसे पता? हाँ, होशियार मत बन वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगी, समझा? मैं चीफ मिनिस्टर भरत ही बोल रहा हूँ। दिमाग खराब मत कर, मेरा फोन रख, समझा? चल रख। किसका था? कोई नहीं, सीएम भरत के नाम से प्रैंक कॉल थी। मुझे लगता है ये सीआई का बेटा सीनो ही है। हमारी बसों के पीछे 10 दिन से पड़ा है। हमारी बातें सुनकर उसी ने कॉल किया होगा। सही कहा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं भरत बोल रहा हूँ। पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वासुमती है क्या? ए सीनू, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपकर कॉल कर रहे हो। अगर मैं बाहर आ गई ना। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं सीएम भरत हूँ। जो भी फोन उठाता है गुस्सा करने लगता है। आप फोन पे खुद को सीएम बताएंगे तो कौन मानेगा सर? वन लास्ट ट्राई। हेलो, कौन है? मैं सीएम भरत बात कर रहा हूँ। वासुमती है क्या? वासु ही बोल रही हूँ। हाय। देखो मिस्टर, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, ओके? अगर तुम और परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे डैड पुलिस में है, कंप्लेन कर दूंगी। हेलो हेलो, मैं समझ गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ तो तुम नहीं मानोगी। वहाँ टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट का नंबर होगा, उस पर कॉल करो। जब ऑपरेटर फोन उठाए तो अपना नाम बता देना। क्या हो गया? खुद को सीएम बोल रहा है। कह रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी से चाहो तो चेक कर लो। कहता है कि क्रॉस चेक कर लो। ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। इसकी तो एक बार कॉल करके क्रॉस चेक कर लेना। सेक्रेटेरिएट में। हाँ, यहाँ है। 040 233। सच में करूँ क्या? हाँ, कम ऑन। 4340। हेलो। हेलो मैम, मैं वासु बोल रही हूँ। हेलो मैडम, 1 सेकेंड, सीएम सर को कनेक्ट कर रही हूँ। सीएम। हेलो, वासुमती। हाय सर। सॉरी, डायरेक्ट कॉल करने से कंफ्यूजन हो गया था। वो रोज पार्लियामेंट जाते हुए तुम्हें बस स्टॉप पे खड़े देखता हूँ। यू लुक सो डिफरेंट। आई मीन इन अ नाइस वे। तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। कॉफी पी सकते हैं? सर, कल कॉलेज है। मुझे भी ऑफिस जाना है। कल सवेरे ही मिलते हैं, 7:30 बजे। ओके, मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? क्या हुआ? कह रहा है कल सुबह मिलेंगे, साथ में कॉफी पियेंगे, थोड़ी देर में जगह बताएंगे। सीएम भारत के साथ कॉफी, चांस मिस नहीं करना चाहिए। हम सब चलते हैं। ठीक है? वासु बेटा। हेलो हाय दादी। हेलो बेटा। बाय बाय। मॉर्निंग 7 o'clock। ओके, बाय बाय। क्या कहते हो, कौन सी जगह ठीक रहेगी? वेलकम सर।
ये तो पहले से आ चुका है। मैडम रुकिए। हमें सीएम सर ने बुलाया है। भरत। हाय सर, वासु। आई नो। और तुम? वर्षा, वैशाली, शैलजा। हाय, प्लीज। क्या लोगी तुम? कॉफी। भास्कर कहता है यहाँ इडली बहुत अच्छी है, मैं इडली भी लूंगा। इडली तो मैं भी लूंगी। मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, अगले महीने से लड़के देखने आएंगे ना। आई लव जूस। बैठ जाओ भास्कर। ऑर्डर देके आता हूँ सर। तो क्या करती हो तुम? मैं एमबीए फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद? अभी तक डिसाइड नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे बस स्टॉप पे रहती हो। तुम्हें भीड़ में खड़ा देखकर बहुत अच्छा लगता है। You're natural. आप हर दिन जाते हुए हमें देखते हैं, ये तो बहुत शॉकिंग है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। आप सबको नहीं देखते हैं, सिर्फ इन्हें देखते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारा चीफ मिनिस्टर इतना हैंडसम होगा। ट्रैफिक रूल्स को लेकर आप काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। रियली ग्रेट। लेकिन रोड्स भी तो ठीक होने चाहिए ना। फाइन से जो पैसा आ रहा है उसे आप वहाँ यूज कर सकते हैं ना। That's a great idea. इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं सर। इडली बहुत अच्छी है भास्कर। समझ गया। यहाँ की लाइफ और लंदन की लाइफ में कुछ चेंज नजर आता है आपको? बहुत ज्यादा। यहाँ की और वहाँ की दुनिया में बहुत फर्क है। वहाँ आप अकेले रहते हैं? यहाँ कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? No. ट्रैफिक की तरह आपका नेक्स्ट प्लान क्या है सर? I don't know. सर टाइम हो गया है। ओह, असेंबली का टाइम हो गया। पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। थैंक्स फॉर कमिंग। फिर मिलेंगे। सर मैं फ्री हूँ, कब मिलना है बताइए। सर भी तो फ्री होने चाहिए मैडम। शेड्यूल चेक करके बता। बिल पे कर दिया भास्कर? दे दिया सर। बाय सर। चलता हूँ मैडम। तुम तो बहुत लकी है यार। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने इस पूरे सदन की तरफ से हमारे नए मुख्यमंत्री श्री भरत गार्गी को मुबारकबाद देती हूँ। सदन के इस पहले सेशन में उनका स्वागत है। Thank you, Madam Speaker. My dear colleagues and honorable members, thank you. विपक्ष के नेता श्री श्रीपति राव। ऑनरेबल स्पीकर, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर को याद भी है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे तो लगता है ये सीट इन्हें विरासत में मिली है। इन्हें लगता है ये राजशाही है। सरकार का काम है जनता की सुरक्षा। सरकार का काम है जनता के दुखों को दूर करना, जबकि फाइन के नाम पर यहाँ खून चूसा जा रहा है। सिग्नल तोड़ा 10,000, गाड़ी थोड़ी तेज चलाई तो 20,000, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 25,000। ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो आप जनता को मार ही डालेंगे। मैं यूँ कह रहा था कि इस तरह की बातें थारे और थारे पार्टी के मुंह से चौखी न लागे। पब्लिक देख रही है कि ऑटो से लेके सब्जी मंडी तक कतई लूट मचा रखी तुम लोगों ने। जनता को दिया ही क्या तुम लोगों ने बड़ा कटोरा थमा दिया छेद वाला। ये बात तो गांव का बच्चा जानता है। स्पीकर मैडम, इनका इशारा मेरी तरफ है। ये बकवास कर रहे हैं कि मैं ऑटो वालों और सब्जी वालों से हफ्ता लेता हूँ। मिस्टर मलेश, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर ये अपनी बात वापस न ले तो हम चले जाएंगे। रोका किसने? खंबा पीने का टाइम हो गया है, इसलिए वॉकआउट कर रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए, साइलेंस चाहिए। क्या जरूरत है? प्लीज बैठ जाइए आप लोग। चुपचाप बैठकर तुम लोगों की चूहे बिल्ली की कहानी सुनने नहीं आए हैं। हम जनता की तरफ से सिर्फ जवाब चाहते हैं। रहने दो बस, तुम सिर्फ अपनी साड़ी और ज्वेलरी दिखाने के लिए खड़ी हुई हो। सबने देख लिया, बैठ जाओ, हो गया। मुझे मेरी चूहे चिंता क्यों? प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए।
शांत हो जाइए। मिस्टर श्रीपति राव, अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्षा, मेरे इलाके में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ। हर सुबह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर ऑफिस जाता है। ऑफिस लेट पहुँचे तो प्रॉब्लम होगी इसलिए देर ना हो जाए तो फिर वो शॉर्टकट लेके वन वे से ऑफिस पहुँचता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और 25,000 का फाइन लगा देती है। ऐसे में वो इंसान अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएगा? मैं चाहूंगा सरकार इसका जवाब दे। लीडर ऑफ द हाउस जवाब देंगे। थैंक यू मैडम स्पीकर। जो कुछ भी अपोजिशन लीडर ने कहा मैंने सब सुन लिया। बस 1 मिनट प्लीज। ट्रैफिक रूल्स के लगाए जाने वाले जुर्माने को लेकर लोग कितने परेशान हैं, डिटेल में बताया गया। इसका एक बहुत ही सिंपल सलूशन है मैडम स्पीकर। किसी को भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर लोग सही तरीके से ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें, 1 रुपए भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। खुशी खुशी अपनी पूरी सैलरी घर ले जाओ। तो बजाओ ताली। आपने अभी अभी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की थी। उसने रॉन्ग वे में एंट्री की थी तो जुर्माना भरना पड़ा। 1 महीने की सैलरी गई। तो क्या हुआ सर? खर्च कम करके भी घर चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वन वे में जाते हुए किसी और गाड़ी ने टक्कर मार दी होती तो फिर यह सवाल खड़ा होता कि उसका पूरा परिवार सारी जिंदगी क्या करता। लोगों ने हमें सदन में भेजा है ताकि हम कुछ अच्छा करें, ना कि उनकी गलतियों को सपोर्ट करते रहे और वो रूल्स तोड़े और हम उन्हें माफ करते रहे। जब अचानक मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं लंदन से यहाँ 2 हफ्तों के लिए आया था। आने के बाद मैं यहाँ वहां घुमा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। 1% की भी जिम्मेदारी नहीं है मैडम स्पीकर। इन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और वही मैं इन्हें दिलाना चाहता हूं मैडम स्पीकर। वही मैं दिलाना चाहता हूं। मैं यहाँ से दूर एक बिल्कुल अलग सोसाइटी में पला बड़ा हूं मैडम स्पीकर। वहां के लोगों में सरकार के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों है। They are responsible, they are accountable, and they have made their lives beautiful. और यहाँ हम सफाई तक नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। किसी चीज में कोई क्वालिटी नहीं। बिना डर के लोग नकली चीजें बनाते जा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है मैडम स्पीकर। इस तरह का सिस्टम काम करता है उस देश में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। क्या ये सिस्टम इन हालातों के लिए जिम्मेदार नहीं है? मैडम स्पीकर, इन्होंने हमारी बेइज्जती की है। इन्हें क्या पता हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जुम्मा 2 दिन हुए इंडिया आए हुए। इनकी बात को रिकॉर्डिंग से निकाल देना चाहिए। ये फैक्ट है और इन्हें रिकॉर्ड्स में रखा जाए मैडम स्पीकर। इस समाज में रहने के लिए जरूरी है डर, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मैं सिर्फ फाइन्स पर नहीं रुकूंगा मैडम, और भी बहुत कुछ है जो करूंगा। किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस और नियम बनाए जाएंगे और अब से हर किसी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उन आम लोगों पर ज्यादती कर रहा हूं जो वोट्स देते हैं, तो फिर जो लोग सर्विस में हैं, वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर कोई गलती करता है तो उन पर कितना बड़ा जुर्माना लगना चाहिए, ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं मैडम स्पीकर। अगर इस हाउस में सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो with your permission I'll take a leave मैडम स्पीकर। लोगों की गलतियां सुधारने के लिए मैंने जरा सी सख्ती क्या दिखाई? आपने तो मुझे राजशाही से कंपेयर कर दिया, पर मेरे लिए तो माँ बाप गलती करने के बाद जो पनिशमेंट देते हैं ये वैसा है। मैं एक नया वक्त लेकर आऊंगा। मैं लोगों की भलाई के लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। लगातार लोगों के काम आने की कोशिश मेरी जिंदगी का मकसद है। किसी को परेशानी हो तो हो। मैं भरत आपको वचन देता हूं, मैं एक जिम्मेदार खिलाड़ी बनूंगा। मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं।
बजट बनेगा जो लोगों के समझ में आ सके, जिसमें हर हिसाब लिखा जाएगा। एक एक रुपया जो खर्चा होगा लोगों के सामने होगा। मैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग दे रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो या फिर आम जनता हो, हर एक को हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। पुलिस स्टेशन की हर चीज सही होनी चाहिए। सर, यूं ही तुम लोगों का ट्रांसफर नहीं किया है मैंने। आपका इंटरेस्ट, आपकी सेंसिबिलिटी और आपके काम करने का तरीका, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की जा चुकी है। उम्मीद है आपकी हिम्मत और ऑफिसर्स को भी इंस्पायर करेगी। मैं भरत आपको ये वचन देता हूँ, मेरा काम होगा लोगों का काम, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। विपक्ष के नेता के बेटे बिजनेसमैन मनोहर पर एक और इल्जाम लगा है। उनके पुराने गैर कानूनी कामों के बाद भी 800 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें गैर कानूनी तौर से दी गई है। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने इसकी शिकायत भी की है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही भी हो। तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने का इल्जाम है, पर तुमने आज तक इस बात की सफाई दी ही नहीं है। आजकल राजनेताओं और अमीर लोगों को बदनाम करने का फैशन सा चल रहा है। पर लोगों में ये चर्चा है कि तुमने अपनी इनकम से ज्यादा दौलत। एक मिनट, ये इसलिए है क्योंकि ये मीडिया और अपोजिशन की फैलाई हुई बात है। एक बात बताऊं, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो लोग तुम्हें नकारा समझेंगे। मेहनत करके अपना मकाम हासिल करोगे तो लोग स्वागत करेंगे। इसीलिए तो मैं लोगों की बातों पर आजकल ध्यान ही नहीं देता। ये हाई प्रोफाइल केस है तो पब्लिक अटेंशन मिलेगा ही। आपको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। श्योर सर। यस सर। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे का एक्यूजेशन केस ऑफ इनजस्टिस सीबीसीआईडी को सौंप दिया है। इस कदम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य की राजनीति में थोड़ी हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी हर कोई नौजवान मुख्यमंत्री के यानी श्री भरत के फैसले से खुश है। वहीं राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भरत के इस धमाकेदार फैसले ने सबकी नींदें उड़ा दी है। खास तौर से कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के तो होश उड़ गए हैं। उनका ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। डिनर करने के बाद सो गया। अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी इसे। हम डर गए और हॉस्पिटल ले आए। पता नहीं ये कब इस बात को समझ पाएगा कि इसके पापा अब नहीं रहे। कल शायद इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिद्धार्थ के साथ मैं रुकता हूँ, आप घर जाइए। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हें और भी काम है। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। तुम मॉम के साथ घर जाओ, कल मैं और सिद्धार्थ दोनों आ जाएंगे। हाय, माँ और बहन आराम करने गई हैं। मुझे भी बचपन में डैड के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वो काम में बिजी रहते थे और मैं उन्हें मिस करता था, बहुत मिस किया। जब बड़ा हुआ तो पता है लोग क्या कहते थे? योर फादर इज अ ग्रेट मैन। तुम लकी हो कि तुम उनके बेटे हो। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। बहुत समझ में आया कि वो कितना बड़ा काम करते थे। अपने फ्रेंड्स के डैड से भी बहुत बड़ा काम, बहुत जिम्मेदारी का काम। You know what a complete man is? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कभी कोई गलती नहीं करे, कभी किसी को हर्ट ना करे, अपना काम ईमानदारी से करे, अपनी और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी खुशहाल बना सके। Our dad was that. He made us proud. तुम्हें और मुझे उनके जैसा बनना है। We should make him proud. और हम ये कर सकते हैं।
देर हो गई है। सो जाओ। अभी पता चला मुझे। अब कैसा है वो? अभी सोया है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम क्यों यहाँ रुके हो? किसी और से कह देते। मेरा मन कर रहा था। तुम्हें बचपन से देखता आया हूं मैं। अब बहुत खुशी होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। गुड। वेल डन। ओके अंकल। चलो बाय। गुड नाइट। भरत, शायद तुमने कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए जीओ इशू करने के लिए कहा। अभी के लिए उसे रोक देना, मैं बताऊंगा तुम्हें। मैंने काफी अच्छे से स्टडी करने के बाद ये तय किया है कि कौन सा पोस्ट किसके लिए अच्छा है अंकल। मैंने तो फाइल्स पर साइन भी कर दिए। कोई बात नहीं, कुछ ही पोस्ट्स हैं, थोड़े इश्यूज हैं इसलिए। सिर्फ 4 हैं भरत। फाइनेंस सेक्रेटरी, एसपी भी हैं, कमिश्नर और वो सीबीसीआईडी। इनके बारे में फैसला पार्टी में डिस्कशन के बाद होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। पार्टी से क्या मतलब इनका? एनीवेज, जो जिस पोजीशन के लिए काबिल था सोच समझ कर रख लिया है। कल शाम तक वो चार्ज संभाल लेंगे। यानी कि तुम्हारे पापा के रहते हुए डिसीजंस मैं ही लेता था। रूलिंग पार्टी के अपने कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं भरत। मैं डिसीजन ले चुका हूं और मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं। कम से कम वो सीआईडी वाला सबसे की तरह भाव-तोल मत कीजिए। आपके बार-बार कहने से मुझे अजीब लगता है। मैं अपना काम जानता हूं अंकल। देखो, अभी मुझे ऑफिस जाना है। मैं तुमसे शाम को आके मिलूंगा। तब तक आराम करो। ना जाओ। सिद्धार्थ जल्दी ही बात करने लगेगा। डॉक्टर ने कहा है। सिद्धार्थ ने कहा। All the Council of Ministers, Officers and Secretaries, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझसे बड़े हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ जानकारियां हासिल कर लेना चाहता हूँ। इसमें क्या होगा सर? हर कोई एक कदम चलकर ही यहाँ तक पहुँचा है। इस टर्म के खत्म होते ही हम आपको भी अपनी जैसा एक्सपीरियंस बना देंगे। थैंक यू। जब मैंने डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना शुरू किया तो मेरे मन में कुछ सवाल आए। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट। विद्यासागर जी। सर, हर साल गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन्स कम होते जा रहे हैं। हर साल 50,000 स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। कई सौ स्कूल्स बंद होने की कगार पर है। बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट्स की परसेंटेज सिंगल डिजिट पर आ गई है। I mean, ऐसा लग रहा है कि इन स्कूलों को चलाने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा यही है कि इन सबको बंद कर दें। मतलब इससे गवर्नमेंट पर बोझ ही बढ़ रहा है ना। यही तो मेरा सवाल है। गांव में भी लोग अब प्राइवेट स्कूलों को पसंद कर रहे हैं सर। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने की बजाय वो पैसे देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन लेने की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पैसा देकर सीखना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड तो आप जानते हैं ना सर। मिनिस्टर तो आप ही है ना। हाँ वो तो स्टैंडर्ड अगर गिरा है तो आप क्या करें? अरे तू कुछ बोला। सभी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं सर। तो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं शुरू करता? हम ही लोग तो सरकार है ना, और लोगों की जरूरतें पूरी करना हमारा काम। You know what? अगर हम सबके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दें जिसमें मिनिमम फीस हो
मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे। We'll look into it, sir. इस एकेडमिक ईयर में हम हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे स्कूल शुरू करेंगे। हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। We'll multiply the schools next year. We'll look into it, sir. देखने के लिए इसमें क्या है, बस काम करो आप, जिसकी जरूरत है। Now coming to the private schools. कुछ schools में 5th standard की फीस है 1 लाख, 6th standard की 1.5 लाख, 7th standard की 2 लाख, 10th standard की 3 लाख। हाँ, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? इनमें से एक स्कूल की बात करते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड। पीबी हाई स्कूल। ये सब अच्छा बात है। ये जैसा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है। ये तो अभी छोड़ेंगे ही नहीं। जैसा सब चला है वैसे चलेंगे। क्या हुआ? ये लो, आपको नहीं पता, ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का ही है। परब्रह्म पीपी स्कूल्स। ये सारे हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं सर। यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें भी डिस्काउंट देते हैं सर। आपको पता है ना, हमारे देश में एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल है। विद्या को व्यापार बना के पैसे नहीं कमाए जा सकते। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? दंडनीय अपराध, सर। दंडनीय अपराध मतलब ये हुआ कि स्कूल कॉलेज बना के हम उससे पैसे नहीं कमा सकते ना। ये क्या किया पीबी साहब? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। इसका मतलब लाखों रुपए फीस कमाने के बाद भी आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। अरे क्या सैक्रिफाइस किया है सर। क्यों सर, है ना ये बहुत बड़ा बलिदान। मैं इन सभी प्राइवेट स्कूल्स की इंक्वायरी चाहता हूँ और एक फी रेगुलेटिंग कमेटी बनाता हूँ एंड आई विल पर्सनली मॉनिटर दिस। इस बात को मानते हुए कि एजुकेशन हर किसी का अधिकार है, पर लोगों ने इसे एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। मैं शपथ लेता हूँ, कोई नहीं बचेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भरत ने आज अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया। अलग अलग विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज जो मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डाल रहे थे, उन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। उन्होंने नई शुरुआत की बात की और सरकारी स्कूल पर ध्यान देने को कहा है। राज्य में जो भी स्कूल कॉलेज ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल और कॉलेज बंद करने को कह दिया गया है। सरकार ने उनके खिलाफ केस फाइल किया है। भेजे गए हैं। इन नियमों के अनुसार ये नए सीएम काफी सिंसियर भी लगते हैं ना डैड। ये लोग तो ऐसे दिखाते हैं बेटा, पॉलिटिशियंस का कोई भरोसा नहीं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहाँ ज्यादा लोग मिडिल और लोअर मिडिल और पुअर क्लास से संबंधित हैं, मैं समझता हूँ एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरनाक है देश के विकास के लिए। हम खाना खाएं या ना खाएं, पर एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं। अब अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगेगी ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उनको इस फैसले पर अटल रहना है और इन सब पर अच्छी नजर रखनी है। वी आर विद यू ऑन दिस सर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने रिसर्च टीम रेडी कर ली जैसा कि आपने कहा था, और उन्हें एक रूम भी अलॉट कर दिया, तो उन्हें मिलने के लिए बुला लूं? नहीं, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। प्लीज। सर, सुधीर, कैलाश, रोहन, बासुमती और स्वप्ना, ये लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं सर। ये रिसर्च इनके लिए भी यूजफुल होगी सर। सर। हाँ? प्लीज सिट डाउन। हमारे जो की इश्यूज हैं, उस पर मुझे डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, उनकी पॉलिसीज, मेथड्स, इन सब का डेटा चाहिए। यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है ना? हाँ सर। इन्हें ओल्ड रिकॉर्ड्स भी देना। श्योर सर। इनके पास आईपैड्स हैं। मैं अरेंज करता हूँ सर। बात कर रहा है? मेरा नाम भरत है सर, मैं उसका फ्रेंड हूँ। तुम्हारे फ्रेंड भरत का फोन। हाय सर।
इस साल 4500 मेगावाट पावर स्टेशन के बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ डैड। सर, CBCID से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। हेलो सर, अरविंद आचार्य, एडिशनल डीजी CID। आप पर आय से अधिक संपत्ति का केस फाइल हुआ है। मैं इस केस को साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। जरूरत पड़ने पर आपको CBCID ऑफिस आना पड़ेगा और बेहतर होगा आप इसके बीच में ना आए। यही बताने आया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरी परमिशन के बिना तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। 1-2 दिन में कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। See you soon। आप जानते हैं कि ऑपोजिशन लीडर के बेटे मनोहर के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे हुए हैं। सरकार ने ये केस CBCID को सौंप दी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले मीनाक्षी जी। ये हर तरीके से सरकार का बहुत ही ज्यादा कायराना और शर्मनाक फैसला है। बदले की राजनीति है, क्योंकि हम सरकार के हर काम पर सवाल उठाते हैं ना। कितनी शर्म की बात है। विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए सरकार ने ये केस ओपन किया है। प्रजातंत्र में बदले की राजनीति करना, उकसाने की राजनीति करना ठीक नहीं है। इस केस को ओपन करने में सरकार की मंशा चाहे जो भी रही हो, पर साफ दिख रहा है कि वो विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहती है। सर, वही ऑपोजिशन पार्टी के बेटे वाला केस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा? प्रोग्रेस काफी अच्छी है सर। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस हाथ लगे। हम पूरी कोशिश करें कि अगली सुनवाई तक जजमेंट भी आ जाए। नाम क्या है तुम्हारा? अरविंद आचार्य। हमारी एक रूलिंग पार्टी है। अगर ये सब कुछ अपोजिशन पार्टी की फैमिली के साथ होगा तो लगेगा कि हमने उनके साथ षड्यंत्र किया है। बेकार में हमारी पार्टी की बदनामी होगी, जो हम नहीं चाहते। सर, सरकार की तरफ से हम पर कोई दबाव नहीं है। हम ये केस बिना किसी भेदभाव के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, लोग नहीं जानते। केस बंद कर दो। हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं सर। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। महीने में सबका दिमाग खराब हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छा बुरा तो सोचना चाहिए ना। तुम लोग जो भी करते हो उसका जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी भी है, तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। जिस पोजीशन पर तुम आज हो, तुम्हें डरना भी चाहिए। जमीन पर ही रहो।